Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. नाम मेरा विजय है। 20 साल हो गए सड़कों पर ट्रक चलाते हुए, लेकिन जो मैंने उस रात देखा वो कभी भूल नहीं पाया। अक्सर कहते हैं ट्रक ड्राइवर की जिंदगी आसान नहीं होती। दिन रात सफर, सुनसान सड़कें, वीरान ढाबे और हर मोड़ पर कोई नया खौफ। लेकिन उस रात का खौफ का असर आज तक बाकी है। मेरी ड्यूटी की दिल्ली से पश्चिम बंगाल माल पहुंचाने की। उस रात वाहन में सामान बहुत था। रास्ता नया नहीं था, मगर थोड़ी बेचैनी थी। रात के लगभग 1 बज रहे थे। साथ ही खलासी धीरज भी ट्रक में साथ था। मौसम था कोहरे से भरा, चारों तरफ धुंध, दूर तक रोशनी नहीं और सड़कों पर गहरी खामोशी थी। हमने सोचा था कि आधी रात किसी ढाबे पर रुककर खाना खाएंगे, मगर ढाबा बंद था। इतना थक चुके थे कि ट्रक ट्रैक पर ही खड़ा कर दिया। खाने के बाद मैंने रेडियो ऑन किया। धीरज गाना गा रहा था। तभी अचानक ट्रक का इंजन बंद पड़ गया। बोनट खोलने बाहर निकला। हाथ से इंजन छुआ ही था कि मेरे पीछे किसी ने आवाज दी, कहां जा रहे हो? सुनते ही पूरा जिस्म सिहर उठा। पीछे देखा, लेकिन घना कोहरा था। सिर्फ उजाला और परछाई दिखी। कौन है? मैंने पूछा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर एक डरावनी सी हंसी सुनाई दी। मैं भागकर वापस ट्रक में बैठा। इंजन पुनः स्टार्ट किया। थोड़ा चला तो फिर बंद। अब डर बैठने लगा था। इस बार हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर एक अजनबी खड़ा दिखाई दिया। लंबा, काले कोट में, सिर झुकाए, हाथ में लाठी। उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। ट्रक से हॉर्न बजाया, कोई जवाब नहीं। भाई रास्ते से हटो, मैंने चिल्लाया। वो धीरे धीरे ट्रक के पास आया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो खून जम गया। चेहरे की जगह खाली खोखली जगह थी। 2 सफेद आंखें चमक रही थीं। धीरज ने डरकर खिड़की बंद कर दी, पर ट्रक के शीशे पर वही अजनबी हाथ मारने लगा। ट्रक के विंडशील्ड बुरी तरह चटक गए। धीरज चीख उठा, भैया क्या हो रहा है? हम दोनों हिल चुके थे। तभी ट्रक की सीट के पीछे से कुछ धीरे धीरे सरकने की आवाज आई। जब घबराकर पीछे देखा तो एक परछाई झुकी खड़ी थी। उसका चेहरा न था, बस सफेदी का अंधेरा दिखाई दे रहा था। मैंने रेडियो बंद करना चाहा तो वो ट्रक में तेज आवाज कर रहा था, रुको मत, पीछे मत देखो। मेरा खून सूख गया, हाथ कांपने लगे। तभी ट्रक के नीचे किसी के चलने की आवाज आई। मैंने झुककर देखा, ट्रक के टायर के पास वही आंखें चमक रही थीं। उस वक्त लगा कि जान बचाने का एक तरीका है, भाग जाना। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, ट्रक को पूरी स्पीड में भगाया, मगर फिर भी कई किलोमीटर तक वो आवाज पीछा करती रही। सीट के पीछे की सरकती परछाई, टायर के नीचे चलती आंखें और रेडियो से आती डरावनी आवाजें। उस रात ट्रक रोकने की हिम्मत नहीं थी। जब सुबह जल रही थी तब जाकर ट्रक को ढाबे पर रोका। धीरज पूरी रात कांपता रहा। दोनों ने कसम खा ली, जिस रास्ते से आए हैं दोबारा कभी नहीं जाएंगे। सुबह का उजाला हमारे लिए राहत लेकर आया, पर वो रात मेरे दिल के डर को दूर नहीं कर पाई। धीरज भी अब हिम्मत हार चुका था। हमने ड्राइवरों वाले ढाबे से थोड़ी चाय पी और मौन से सफर शुरू किया। लेकिन जज्बात कुछ ऐसे उलझे थे कि मैं हर वक्त ट्रक के बाहर रूट की ओर देखता रहता था। उस रात हुए हादसे में मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। सड़कें सुनसान थी, लेकिन उस दिन भी जैसे कुछ गड़बड़ थी। मुझे लगा जैसे कोई नजर गड़ाए बैठा हो। कई बार सड़क के किनारे पेड़ों की परछाई ने अजीब और बड़ी हड्डियों जैसी शक्ल ले ली। आवाजें दूर से आती, मानो कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। शाम होते होते मैं बहुत थक गया था और अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर की शुरुआत हो रही थी। ट्रक अचानक धीमी गति से चलता रह गया और एयर ब्रेक से आवाजें आने लगी। धीरज ने पूछा, कहां फंसे हम भाई? ये तो इलाका सुनसान है। मैंने जवाब दिया, धीरज चलता रहे, पीछे मत देख। पर कुछ ही दूर ट्रक के दाहिने तरफ एक महिला खड़ी मिली। वो सफेद साड़ी में गीले बालों वाली, चेहरा ऐसा कि मेरी रूह कांप उठी। उसकी आंखें सूनी, ठंडी और बिना जान वाली थी, मानो जैसे उसने अपनी आखिरी सांस इसी सड़क पर छोड़ी हो। अचानक उसने जोरदार आवाज लगाई, मदद करो। मुझे लगा ये कोई मदद चाहती है, पर धीरज ने मुझसे कहा, भाई ये पेड़ तड़कते हैं,
कभी कभी आवाज आती है नहीं रुकना, पर ट्रक खुद ब खुद रुक गया। मन चकनाचूर था और उस महिला की परछाई धीरे धीरे ट्रक के आसपास घूमने लगी। उसने एक कदम बढ़ाया और गायब हो गई, जैसे हवा में खो गई हो। पर उसकी गंध गीले कागज जैसी बदबू ट्रक के अंदर महसूस हुई। मैंने हिम्मत करके ट्रक छोड़ा और उस जगह गुफ्तगू की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। धीरज ने डरते हुए कहा, भाई ये कोई बीमार आत्मा है, चल आगे बढ़। हमने ट्रक चालू किया और पुराने रास्ते पर चल पड़े। लेकिन आश्चर्य था कि रास्ता लगातार बदल रहा था। मैं हर मोड़ पर वही खाली सड़क देखता जिसे मैं 10 साल से जानता था, पर आज उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी भयंकर भूल भुलैया में फंस गया हूं। कॉर्नर पर ट्रक खुद ही धीमा हो गया। पिछली सीट पर अचानक बर्फीली हवा चली, जैसे कोई हमारे साथ बैठा हो। धीरज ने पीछे देखा, पर वहां खाली था। ट्रक के अंदर की लाइट अचानक बुरी तरह टिमटिमाने लगी। रेडियो से बार बार कुछ भ्रष्ट और समझ से परे आवाजें आने लगीं, जिनमें से मेरी कान में एक शब्द गूंजा, भागो या रहो मौत के साथ। धीरे धीरे ट्रक के बाहर गाड़ियां गुजरने लगीं, पर सब धुंधली थी, टेक्स्ट की तरह, बस कुछ आंकड़े नजर आ रहे थे। मैं अंततः समझ गया था कि ये कोई आम सड़क नहीं थी। ये एक रहस्य था जो शायद कई ड्राइवरों की आत्मा को खा चुका था। कभी कभी लगता जैसे पीछे कोई सफेद साया मेरे पीछे चलता है, जो खुद दिखाई नहीं देता, पर मेरी सांसों की आवाज पर हंसता रहता है। उस भयानक रात के बाद जब मैं और धीरज जंगल से निकलकर बच निकले थे, तो लगा कि शायद अब वो डर हमारे पीछे छूट गया। पर मेरी बीती हुई जिंदगी ने आगाह किया था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सड़क किनारे रात के सुनसान इलाकों में जब ट्रक धीमे होते तो रास्ता भी अचानक से कमजोर लगने लगता। एक बार ऐसा हुआ कि ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। गाड़ी खड़ी थी, कोई आवाज नहीं, बस एक सांस लेने की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। फिर मेरे पीछे से किसी ने धीरे से खांसने की आवाज निकाली। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, मगर कोई नहीं था। तभी ट्रक के केबिन में कुछ हलचल हुई, मानो कोई बैठा हो। धीरज डर के मारे कांप रहा था। बाहर देखने की कोशिश की तो दूर एक पुराना टूटा फूटा ट्रक खड़ा था, लेकिन वो ट्रक ऐसा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो। उसकी लाइटें जल रही थी, लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं था। अचानक उसने अपनी हॉर्न बजाई, जो इतनी तेज थी कि मेरे दिमाग में आवाज गूंजने लगी। वो हॉर्न बार बार बजती रही, मानो रास्ता सूचित कर रही हो या किसी का इंतजार। फिर वो ट्रक हिलने लगा और धीरे धीरे हमारे ट्रक के पास आया। जब ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे वो ट्रक हमारी आत्मा को छूना चाहता हो। धीरज चिल्लाया, भाई भागो यहां से। पर हमारे पैरों में ऐसा जकड़न थी कि ट्रक को चलाना मुश्किल हो रहा था। वो भूतिया ट्रक हमारे ट्रक के पास टकरा ही गया। हम दोनों जोर से चिल्लाए। फिर उस अजीब माहौल में उस ट्रक की पीछे की तरफ से एक घुटड़ भूत निकला। कंकाल जैसा शरीर, लाल जलती हुई आंखें और वो धीमी धीमी हंसी जिसने हमारी रूह को दाहिना दिया। हमने अगले कुछ मिनट तक अपनी जान बचाने के लिए ट्रक चलाने की पूरी कोशिश की। तभी अचानक सामने घना धुंध छा गई और हम एक सड़क पर थे जहां हल्की रोशनी ही थी। इसी समय ट्रक की पिछली सीट से फिर वही महिला निकली जिसका हाथ टूटा हुआ था। वो धीरे धीरे हमारे पास आई, लेकिन जैसे ही मैंने उसे निहारने की कोशिश की, वो हवा में उड़ गई। उस दिन मैंने और धीरज ने तय किया कि अब सबसे खतरनाक रास्तों को भी छोड़ देंगे। हमने जाना कि ट्रक ड्राइवर की रोशनी बुरी ताकतों से लड़ने वाली मशाल है, और जो रास्ता तपन और तपस्या से गुजरता है वही सुरक्षित रहता है। उस भूतिया ट्रक के बाद मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। लगातार डर, अनजानी आवाजें और अंधकार में खोए रास्ते मेरी रोजमर्रा की कहानी बन गए थे। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मेरे अंदर एक जज्बा था कि जो चाहे विपत्ति आए, घर वालों की खातिर मैं इसे झेलता रहूंगा। एक दिन मेरा ट्रक एक सुनसान गांव के पास रुका था। मेरा मकसद था माल उतारना और फिर जल्दी से वापस निकलना। लेकिन उस गांव के लोग अजीब से थे। किसी ने मेरी आंखों में देखकर कहा, यहां रहना मत, ये जगह शापित है। मैंने हंसकर टाल दिया। ट्रक पर वापस आए तो मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। एकदम से ट्रक धीरे धीरे बिना किसी कारण के चला। मैंने ब्रेक लगाया, इंजन बंद किया, लेकिन ट्रक अपना रास्ता खुद चुनने लगा। तभी ट्रक के बाहर एक साया नजर आया। वो वही महिला थी जिसका हाथ टूटा हुआ था, पर अब उसकी शक्ल और भी भयानक बन चुकी थी। उसने मेरी तरफ इशारा किया और बोली, तुम वहां नहीं जा सकते। मैंने हार मानने से इनकार किया और ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो साया ट्रक के साथ साथ भाग रहा था। अचानक ट्रक एक खाई के किनारे पहुंचा। मेरा दिल दहल गया।
तभी से मैंने महसूस किया कि ट्रक पर कोई भयानक शक्ति है। जो भी इस ट्रक को चलाता था उसे मौत का सामना करना पड़ता था। मैं नहीं चाहता था कि ऐसी नियति मेरे घर वालों को छुए। मेरी आखिरी लड़ाई उसी रात हुई जब ट्रक ने जंगल के घने हिस्से में रुकना मना किया। वहां मैं और धीरज दोनों ने मिलकर उस शक्ति का सामना किया। मैंने पुराने मंत्र पढ़े और धीरज ने अपना साहस दिखाया। अंत में शांति हुई, ट्रक की भूतिया छाया दूर हुई। मैं बच गया, पर मेरी आत्मा का कुछ हिस्सा वहां छोड़ आया। अब मैं इस आपबीती को सुनाकर दूसरों को चेतावनी देता हूं कि ट्रक ड्राइवर की जिंदगी केवल सड़क का सफर नहीं, बल्कि एक जंग है भूतों और मौत से। मेरे सामने जो हुआ मैं आज भी याद करके अपनी रूह थर्रा उठता है। वो आखिरी रात मेरी जिंदगी के सबसे डरावने और खतरनाक पलों से भरी थी। मेरी कहानी का अंत वहां हुआ जहां मौत की छाया मेरे कंधे पर सवार थी। हर रोज का सफर खून की हद तक खौफनाक हो गया था। भूतिया आवाजें, दूर से आती चीखें और मेरे ट्रक पर छाए उस अनजान साए की मौजूदगी से मेरी सांसें घुटती रहीं। पर आखिरी लड़ाई उस अंधेरी जंगल में हुई जब ट्रक ने खुद बांप कर रुकना मना किया। धीरज और मैंने मिलकर जमकर उस भूतिया शक्ति से लड़ाई की। मैंने अपने ज़हन को मजबूत किया, धीरज ने भी अपनी हिम्मत दिखाई। पुराने जमाने के मंत्र और प्रार्थनाओं ने उस भूतिया साई को थोड़ी देर के लिए डराया, पर पूरी तरह भगाया नहीं। उस अंधेरे में मैंने देखा कि वो भूतिया ट्रक, जिसे चलाना मेरा कर्म था, दरअसल एक शापित वाहन था। जो भी इसे चलाता उसके साथ एक साया जुड़ जाता। उस साए का नाम था मौत की गठरी। जो छू लेता उसका वक्त कम हो जाता। मैंने आखिरी बार अपने ट्रक के हेडलाइट जलाए और उस साए से सामना किया। मेरी आवाज में अभिमान और हिम्मत थी। ये ट्रक मेरी जिंदगी है और मैं इसे मौत से लड़ाकर ही छोड़ूंगा। अंधेरे में वो साया हंसा, पर इस बार मैं डर नहीं पाया। मैंने अपना ट्रक चलाना जारी रखा, मौत के साए को पीछे छोड़ते हुए। उस रात की लड़ाई ने मुझे बचा लिया, लेकिन नदी की तरह बहने वाला वो खौफ आज भी मेरे दिल के पानी में घुला हुआ है। मैं अपनी आप बीती सुनाने जैसा कुछ नहीं चाहता था, पर यह कहानी उन सभी ट्रक ड्राइवरों के लिए है जो अकेले सड़कों और भूतिया रास्तों से लड़ते हैं, जिनके पीछे छुपे डर और संघर्ष को शायद कोई समझ ना पाए। अब मैं इस सफ़र को जारी रखता हूँ, हर दिन एक नई चुनौती और नए डर के साथ। पर जो भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। ये मेरी आप बीती का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।